देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। एसएसपी अजय सिंह द्वारा हरिद्वार के अन्य पुलिस ऑफिसर्स के साथ गोद लिए गए विष्णु घाट में साफ सफाई हेतु श्रमदान किया गया। घाटों पर आ रहे श्रद्धालु भी साफ सफाई की तारीफ किए बिना ना रह पाए। हरिद्वार पुलिस के इस कार्य को प्रेरणा के तौर पर लेते हुए सभी ने घाटों को साफ रखने हेतु 100% सहयोग करने का भी वचन दिया। दिन विष्णु घाट को जैसे और घाटों को भी सफाई के लिए लिया जा रहा है, उसे नगर निगम से इसको आवंटित कराया था पुलिस विभाग के नाम। क्योंकि सफाई के साथ साथ हम यहाँ पर और भी चीज़ें जो अवेयरनेस की चीज़ें हैं, चाहे हमारे साइबर अपराध हो, नशे के विरुद्ध अभियान, इन चीज़ों को भी हम फ्लैक्स के माध्यम से और इन चीज़ों के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। और बहुत संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आते हैं, जब स्नान वगैरह होता है लाखों की संख्या में आते हैं, तो जो हमारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं पुलिस के वो भी यहाँ पर डिस्प्ले पर रहेंगे। अच्छी एक व्यवस्था है, उसको और थोड़ा सा और अच्छा करेंगे जिससे जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो चूँकि एक श्रमदान के रूप में आज चूँकि रविवार था, तो श्रमदान के रूप में हम लोग थोड़ा सा पब्लिक के सहयोग से मिलकर उसको सफाई अभियान में कर रहे हैं, जो आगे चल के सिस्टमेटिक रूप से इसको हम डेवलप करेंगे। तो आज एक उसी के संबंध में जो स्थानीय लोग यहाँ रह रहे हैं उनके सहयोग से और पुलिस के कुछ लोगों के सहयोग से इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम अपना काम कर रहा है, लेकिन जब इतने लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था बन जाती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट था कि हर आदमी अगर जो जिम्मेदार है, कोई विभाग हो या कोई पब्लिक के लोग हैं या कोई ट्रस्ट है, अगर छोटे छोटे पैचेस को लेते हैं और उसमें अपना योगदान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत है और लोग भी इसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो सब लोग के साथ जन सहभागिता से मिलकर हम एक बेहतर यहाँ पर व्यवस्था को दे पाएंगे। खनन विभाग की ओर से जनपद उधम सिंह नगर एवं नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन से संबंधित शिकायतों को मिलने पर शासन के निर्देशों के अनुपालन में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग देहरादून की अगुवाई में गठित प्रवर्तन दल ने कुल 24 स्टोन क्रशर की जांच की गई, जिनमें से 18 को सीज किया गया। निरीक्षण जांच के दौरान संबंधित प्लांटों की उपरोक्त कमियों को देखते हुए उक्त 18 क्रशरों को सीज कर उनके ई-रवन्ना पोर्टल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, ताकि उप खनिजों का क्रय विक्रय न हो सके। मौके पर खनन विभाग द्वारा इन सभी प्लांटों के भंडारित उप खनिज की पैमाइश की गई। जनपद उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में विगत 3 दिनों में कुल 18 स्टोन क्रशर प्लांटों को अवैध खनन से संबंधित अनियमितता मिलने पर सीज किया गया है तथा 8 वाहनों को सीज किया गया है, जिन पर नियमानुसार पेनल्टी लगाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में अवैध खनन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुख्यालय के प्रवर्तन दल के द्वारा उधम सिंह नगर और नैनीताल में छापेमारी की गई और 27, 28 और 29 तारीख तक लगातार छापेमारी की गई और क्रशरों की जांच पैमाइश की गई। इस दौरान कुल मिला के 24 क्रशरों की जांच की गई, जिसमें से 18 ऐसे क्रशर पाए गए जिनके सीसीटीवी कैमरे से ये देखने पर मालूम हुआ कि रात को दिन में इनके द्वारा अवैध खनन की निकासी की जा रही है। तो इन क्रशरों के सीज कर दिया गया 18 क्रशरों को और इनके पोर्टल भी बंद कर दिए गए। 18 क्रशरों में से 2 क्रशर नैनीताल रामनगर क्षेत्र के थे और जो 16 क्रशर थे वो बाजपुर और आपके काशीपुर क्षेत्र के थे। इसके अतिरिक्त 8 वाहन को भी अवैध खनिज परिवहन करते हुए मौके पर पकड़ा गया, जिसको सीज कर दिया गया। लक्सर स्थित गन्ना समिति कार्यालय पर एचडीएफसी बैंक द्वारा किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को बैंक के द्वारा ऋण संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही जो किसान बैंक से जुड़े हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर अनिल नेगी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का सबसे अहम योगदान रहता है, इसलिए उनके द्वारा आज बैंक से जुड़े किसानों को सम्मानित किया जाए। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि एचडीएफसी बैंक द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को ऋण से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। निश्चित रूप से ये जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी। एक एचडीएफसी बैंक के द्वारा किसान सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें यहाँ पर मुझे भी आमंत्रित किया गया था और इसमें बैंक के द्वारा जो किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण से संबंधित स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी गई और प्लस जो यहाँ पर इस बैंक से संबंधित जो काश्तकार के द्वारा ऋण लिया गया या जो इस बैंक से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया। तो इसका मुख्य मोटिव यही था कि किसानों को जो बैंक के द्वारा दी जा रही सुविधाएं हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार बैंक का करने का था और प्लस और जो किसान हैं उनको सम्मानित करने की योजना थी, उसी को लेकर के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। में हम सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं कंट्री के और
दूसरे बड़े बैंक है बैलेंस शीट साइज में, और हमसे आगे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और आज हम कम से कम 23 लाख करोड़ की बैलेंस शीट को रखते हैं, और आने वाले टाइम में हम अगले 2 साल में ये देख रहे हैं कि हम स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ देंगे, जिनकी 52 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है। और ये बहुत जल्दी आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मर्जर हो रहा है एचडीएफसी लिमिटेड से, उसके बाद हम स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ देंगे अगले 3 साल के अंदर। तो और दूसरी चीज़, किसान जो देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और आप हमारी शाखाएं देख रहे होंगे, अब बहुत हम इंटीरियर में जाके अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। हम उत्तराखंड के अंदर 100 शाखाएं पूरी कर देंगे इस मार्च तक। तो किसी भी प्राइवेट बैंक की इतनी शाखाएं किसी भी प्राइवेट बैंक की उत्तराखंड के अंदर नहीं है। सिर्फ स्टेट बैंक और पीएनबी के बाद हम 3rd लार्जेस्ट बैंक है, नेटवर्क के अंदर भी हो जाएंगे। तो जब हम बिल्कुल गांव में पहुंचेंगे, कस्बों में पहुंचेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ेंगे, और किसानों के लिए एक ऐसा बैंक मिलेगा जहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इनको बहुत अच्छा ऋण भी देते हैं केजीसी के फॉर्म में। आज का कार्यक्रम लक्सर स्थित एसबीआई बैंक में पैसा निकालने गए ग्रामीण के साथ 1 लाख की टप्पेबाजी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का नाम रियाजुल है, जो लक्सर कोतवाली क्षेत्र के खड़ंजा कोतुपुर गांव का निवासी है। सूचना मिलते ही बैंक पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। किसान रियाजुल ने बताया कि आज वो लक्सर स्थित एसबीआई बैंक की शाखा से पैसे निकालने आया था। बैंक से 1 लाख रुपए निकालने के बाद वो विंडो पर खड़ा होकर अपनी पासबुक में एंट्री करवा रहा था। इतनी देर में किसी ने उसके थैले को ब्लेड से काटकर उसमें रखे 1 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद उसने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मेन बाजार चौकी पुलिस बैंक पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जी, अरे वो एंट्री करवा रहा था अपने जोड़े में गेर को, अरे एंट्री करवाते हो 1 लाख रुपए निकट गए, थैले में चक्कू मार को या ब्रेड मार को, फिर की तो यो पता नहीं लगा किस तरह किन्ना काटे अंदर से निकाल ले अंदर जी बैंक में जी बैंक में। हाँ, पुलिस की सूचना दी, 100 नंबर वो भी फ़ोन करा। हाँ, दरोगा साहब आए थे, उन्होंने कैमरे चेक करे। दिखाई दे रहे बैंक में तो जी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही जी। दरोगा साहब भी कह रहे हो कि भाई चलो हम जांच करोगे, चोर को पकड़ोगे। भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में पहुंचे। इस दौरान नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जहां रणनीति बनाकर चर्चा की गई, वहीं राज्य के विकास को लेकर भी कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दी गई विकास योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में 1.25 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं गतिमान हैं। राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और संगठन पहुंचे, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। नगर निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव जीतना ही केवल संगठन का मकसद नहीं है, बल्कि संगठन का मकसद है राज्य में हर ओर विकास की गंगा बहाना, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। देखिए, अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी हुआ था, उनका मार्गदर्शन भी हुआ था। उसमें बहुत सारे विषय जो देश की सरकार ने किए हैं और भारत ने इन 8 सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जो काम केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उन सभी पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो यहाँ भी होगी। और उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं लगातार। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर सड़कों की बात हो, या हमारे यहाँ पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हवाई जहाज हवाई अड्डों का विस्तार हो, उन सभी पर तेज़ी से काम हुआ है। और जो योजनाएं केंद्र की सरकार ने राज्य के लिए दी है, निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। और उत्तराखंड की सरकार भी विभिन्न विषयों को लेकर सरकार और संगठन लगातार उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जन सामान्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता पहुँचाने के लिए, एक विश्वास का भाव जगाने के लिए कार्य समिति के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर आज कल से लगातार चर्चा चल रही है।
कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, हमारा संगठन पहुंचे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।